लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है रविवार। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज है रविवार और आज है 1 अक्टूबर, यानी 1 तारीख है अक्टूबर माह की। और इसी अक्टूबर माह में ही यूपी बोर्ड के द्वारा, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड के द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षाओं का संचालन कराया जाना है। तो इसलिए मैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं। और यह मॉडल पेपर है आपकी विषय सामाजिक विज्ञान का। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो यह मॉडल पेपर महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेम इसी पैटर्न पर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर यदि इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको इस मॉडल पेपर को मैं पूरा हल भी कराऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिएगा। मैं चाहता हूं कि जो यहाँ पर मैं प्रश्न आपको बहुविकल्पी बताऊं और उन प्रश्नों का आप आंसर कमेंट करके भी बताओ। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 3 घंटे का समय यहाँ पर इस मॉडल पेपर में दिया गया है। जैसा आपको विद्यालय के द्वारा निर्धारित समय होगा वही आपको मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पूर्णांक है 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के वर्णनात्मक यानी जिनका उत्तर आपको लिखना होगा। तो कुल 70 नंबर के प्रश्न आएंगे यहाँ पर, यानी मॉडल पेपर का पूर्णांक क्या है, 70 अंक है। विषय सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर नोट के अंतर्गत लिखा है, पहला बिंदु है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड का और खा में विभाजित है। और खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न तथा खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड का जो होगा उसमें आप बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, कितने 20 प्रश्न होंगे। और खंड खा में 50 नंबर के क्या होंगे, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला यहाँ पर बिंदु आप देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका पर दीजिए। बहुविकल्पी जो प्रश्न आएंगे इनका उत्तर आपको कहाँ पर फिल करना है, OMR सीट पर फिल करना है। और जो बाकी के प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों का आपको क्या करना है, उन्हें आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, उनका आपको कॉपी पर उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर खंड का के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। यदि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आया हुआ है। फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा। फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। और यह प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में भी आया हुआ है। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं, तो मॉडल पेपर आप जरूर तैयार कर लेना, इसके सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। अब यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो प्रश्न है यह कई बार मैंने देखा है बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, फ्रांस देश से था। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया यह कानून था, एक्ट था। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 4 है, करो या मरो
का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल जी होगा या महात्मा गांधी? तो करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी जी ने। उनका मानना था कि यदि हमें देश को आजाद कराना है तो इसके लिए हमें अंत में क्या करना होगा? या तो हम युद्ध लड़ें या उनको किसी भी तरह से अंग्रेजों को खदेड़ कर भगा दें। तो उन्होंने कहा करो या फिर मरो। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख या मुख्य भूमिका किसकी थी? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, उत्तर हो जाएगा ऑटो वान बिस्मार्क। ऑटो वान बिस्मार्क ने ही जर्मनी के एकीकरण में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? अब ये प्रश्न कई बार आया भी है बोर्ड परीक्षा में, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए, तो उत्तर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। और यही प्रश्न यानी यही उत्तर होगा, प्रश्न चेंज हो जाएगा, महात्मा गांधी भारत कब वापस आए, तो उत्तर क्या होगा? 1915 ही होगा। प्रश्न संख्या 7 है, यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी का रंग होता है। तो आप सभी जानते हैं कि लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? यानी पर्वतों पर मृदा अपरदन किस साधन के माध्यम से होती है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जल। पर्वतों पर जल के माध्यम से मृदा अपरदन की प्रक्रिया तेजी से स्टार्ट हो जाती है। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, देश के किस राज्य में जल की कमी रहती है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य है भारत देश का जिसमें जल की कमी रहती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य में जल की कमी रहती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध किस नदी पर बना है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। सलाल बांध चिनाब नदी पर बना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप ध्यान देंगे कि निम्न में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है, तो उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर क्या होगा? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में स्थित है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 है, श्रीलंका में निम्न में से कौन सा धर्म है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका में दिए गए विकल्पों में से कौन सा धर्म है? उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। श्रीलंका में बौद्ध धर्म की प्रधानता है। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हमारी हिंदी भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे है? तो यहाँ पर विकल्प है, पहला 25%, दूसरा है 22%, तीसरा है 24% और चौथा है 26%। तो भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? औसत आय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी स्रोत क्या है? कृषि है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ अधिकांश लोग खेती करते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? तो उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है?
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक। ऐसा क्षेत्रक है जो सभी को रोजगार प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग इसका भी आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगला यहाँ पर खंड खा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और ये पूछे जाएंगे 50 नंबर के। तो यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न पहला है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों की व्याख्या कीजिए या कारणों को लिखिए। अथवा में प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेंगे क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अथवा में है फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न संख्या 2 है, भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय समझाइए। और अथवा में प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। अथवा में यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान देंगे, सामाजिक विभाजन से क्या आशय है। और प्रश्न संख्या 4 है, मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। अथवा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है यहाँ पर प्रश्न, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं। फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। और अथवा में जो प्रश्न है, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 6 है, वनों से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए, यानी वनों से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अथवा में प्रश्न है, भारतीय मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 6 है, वनों से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। और इस तरीके के जो प्रश्न आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाएगा। अथवा में जो प्रश्न है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय मिट्टी के प्रकारों का या प्रकारों पर एक निबंध लिखिए। और इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, यहाँ पर संघवाद क्या है, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। अथवा में आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न है जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। और प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, संगठित तथा असंगठित कार्य क्षेत्र में अंतर को स्पष्ट कीजिए। अथवा में प्रश्न है, विकसित देशों की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये सभी प्रश्न आप तैयार जरूर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। मानचित्र से संबंधित कार्य यहाँ पर आप देखेंगे 5 प्रश्न ये भी आपको करने हैं और 5 आपको 9 खा के अंतर्गत करने हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके का पेपर आएगा। यहाँ पर आप मानचित्र से संबंधित प्रश्न भी देख सकते हैं, कुल 5 हैं और 5 यहाँ पर हैं और 5 वहाँ के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।